हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, उसका रिजल्टेंट फाइंड किया था। इफ वी आर एडिंग टू वेक्टर्स देन द रिजल्टेंट इज आल्सो वेक्टर। तो इफ रिजल्टेंट इज वेक्टर देन देयर शुड बी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमने कल लास्ट लेक्चर में सिर्फ मैग्नीट्यूड डिराइव किया था। डायरेक्शन हम एंगल के फॉर्म में फाइंड करते हैं, मेकिंग 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मेकिंग 60 डिग्री विद द वर्टिकल। लाइक इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को बता सकते हैं। जैसे इफ दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज वर्टिकल। अगर कोई वेक्टर है तो हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे? दिस इज हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल या 60 डिग्री विद द वर्टिकल। डायरेक्शन के बेसिस पे किसी भी वेक्टर, थ्री एंगल के बेसिस पे किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो हम थोड़ा सा उसी को देखेंगे अभी और उसके स्पेशल केसेस देखेंगे। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। उस दिन थोड़ा सा वहां से रिलेट करना है। सेकेंड लेक्चर जो वेक्टर का, थर्ड लेक्चर वेक्टर का जो था, उससे इसको कनेक्ट करना है, राइट। उसमें मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था। हमें मैग्नीट्यूड क्या आया था, तो हमने डायरेक्शन एक बार फिर से रिजल्ट बता रहा हूँ। ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ए वेक्टर ये था and this will be the b vector and these two are in the same manner and the resultant will be this vector r vector। और this r vector equals to क्या था? a vector plus b vector। I am recalling once again, if two vectors a and b representing two sides of a triangle in the same manner, then the resultant will be represented by the third side of the triangle in opposite manner. This is called triangle law of vector addition. Okay, तो ये दोनों एक मैनर में है और ये सेम मैनर में होता तो ऐसे होता है, पहले यहाँ होता, लेकिन ये अपोजिट मैनर में है। तो इन दोनों का सम क्या है? ये है, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अब देखो, इफ दिस इज द वेक्टर, ये अगर r वेक्टर है तो r वेक्टर से ऐसे सिंपली r मतलब मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड विल रिप्रेजेंट दिस लाइन। r वेक्टर का जो यहां से यहां तक की लेंथ है ना, लेंथ ऑफ दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर। और वो मैग्नीट्यूड हमने कल ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता था वहां पे देखेंगे, इसको फिर स्पेशल केस में जाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हम हटा ही देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, कल हमने डेराइव किया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हमने फाइंड किया था? r, जो सिंपली r वेक्टर कहेंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सिंपली अगर हमने r लिखा तो r विल बी ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इट मींस रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हेंस magnitude of resultant vector depends on the magnitude of two vectors A and B, and also depends on the angle between the two vector रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का, सॉरी मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट किस चीज पे डिपेंड करेगा? ए के मैग्नीट्यूड पर, बी के मैग्नीट्यूड पर, और एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या था?
हमने देखा ए एंड बी के बीच का एंगल क्या था, हमने कल के तरह एग्जैक्टली डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर की तरह बता दिया। ये बी अगर है वेक्टर तो दिस लेंथ विल हैव बी, सिंपली बी विल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड, देन दिस विल बी एंगल थीटा, दिस विल बी b sin theta and this will be b cos theta. Okay, p cos theta, b sin theta and b, this is the right angle triangle. Pythagoras theorem से ये डेरिवेशंस हमारा आया था, प्रीवियस डायग्राम देखना है, प्रीवियस लेक्चर देखना है, पता चल जाएगा, राइट। एंड नाउ दिस, ये थीटा एंगल क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। कैसे पता, यहाँ पे इस वेक्टर का हेड है, इस वेक्टर का टेल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर मतलब टेल एंड टेल शुड बी एट अ सेम पॉइंट। तो इसको हमने एक्सटेंड अगर कर देंगे कि ये टेल यहाँ आ जाएगा और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा। ओके, अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ हमें मिल गया, और क्या चाहिए, डायरेक्शन। हाउ वी डिटरमाइन द डायरेक्शन, हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन एंगल के फॉर्म, दिस इज द वेक्टर ए वी हैव गिवन, तो हम बता देंगे ए के साथ कितने एंगल पे रिजल्टेंट होगा या बी के साथ कितने एंगल पे रिजल्टेंट होगा। तो इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, तो हम क्या कह देंगे, रिजल्टेंट हैविंग मैग्नीट्यूड दिस एंड रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल अल्फा विद द ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो व्हाट विल बी द अल्फा, हम फाइंड करेंगे। अल्फा अगेन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इन तीनों चीज पर मैग्नीट्यूड भी डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा। ओके, चलो तो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे डायरेक्शन। हम लिखेंगे यहां से, ये हमने पहले वाले क्लास को थोड़ा सा रिव्यू किया, लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा विद द ए वेक्टर, हम लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर मेकिंग एंगल आगे दिखेगा भी नहीं दिखेगा मुझे नहीं आइडिया है। मेकिंग एंगल अल्फा विथ द वेक्टर ए एज शोन इन फिगर। एक बार देखो, ध्यान दो, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ए एंगल बना रहा है, किसके साथ, वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ। ओके एवरीवन, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। अब अल्फा फाइंड कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। ये डायग्राम का हमें जरूरत है एंगल फाइंड करने, राइट। मैंने जो लिखा है इसको पॉज करके लिख लेना है या समझ लेना है, काम चलेगा। ओके, नाउ देखो, ये जो है बी वेक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सा वेक्टर है, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी मिलेगा, बी को तोड़ेंगे तो ये दोनों मिलेगा। इट मींस दीज टू आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ओके, अब बी को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे। दिस इज द ट्रायंगल, राइट ना। तो ये ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर एंड सम ऑफ ए एंड बी cos थीटा विल बी बेस एंड r इज द हाइपोटेन्यूज। Alpha is the angle between the base and hypotenuse. Okay, तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो
अल्फा के लिए परपेंडिकुलर b sin theta and base is a plus b cos theta. From the diagram, okay, क्या लिखेंगे? tan alpha equals to b sin theta divided by a plus b cos theta. Okay, alpha equals to tan inverse b sin theta divided by a plus b cos theta. अब देखो b is the magnitude of b vector, a is the magnitude of a vector, theta is the angle between the a and b vector. Again, angle depends, direction also depends on the magnitude of vector a and vector b, and angle between the vector a and vector b. इन सभी चीजों पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, किसका? रिजल्टेंट का. तो अल्फा इज द एंगल मेकिंग विद द वेक्टर a, रिजल्ट मेकिंग बाय द रिजल्टेंट विद द वेक्टर a. ये हमें पता चलेगा. ओके, तो ये हमने देख लिया. इसको दूसरे टर्म्स में भी हम देखेंगे, किसके? ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दोनों एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, डेरिवेशंस भी सेम है, सब कुछ सेम आएगा. थोड़ा उसमें और थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन, अलग तरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट? हम वो देखेंगे. तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन. अब tan इनवर्स क्या है? 11th वाले बच्चे जो 10th हो गए 11th है, इसका मतलब नहीं समझते होंगे, राइट ना? इसका मतलब ये होता है, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, जैसे इसको, जैसे tan 30 डिग्री पता होगा कितना होता है? 1/√3. इसी को हम लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3, राइट ना? ये इनवर्स, इसको अगर इधर ले आएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा. दैट्स इट, इतना अभी समझना है. मान जैसे tan 45 क्या होता है? 1. तो किसी ने कभी पूछ लिया कि tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, तो हमें बोल देना है 45 डिग्री होगा. यहां से इसका मतलब ये समझना है. अगर दिस वैल्यू इज tan alpha, it means tan alpha is this value, then alpha is tan inverse of this value. Okay, tan 30 degree is 1/√3, तो tan inverse √3 is 30 degree. अगर हमें किसी ने पूछ दिया tan 45 हमें क्या होता है? 1 होता है, और किसी ने कहा कि tan inverse 1 की वैल्यू क्या है, हम कह देंगे 45 डिग्री. ओके ना? तो यहीं पे अगर इसका कैलकुलेशन 1 हो जाएगा तो अल्फा 45 हो जाएगा. इसका कैलकुलेशन करके जो वैल्यू दिया होगा, न्यूमेरिकल यही से सॉल्व करेंगे. अगर 1/√3 आ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री. इस बेसिस पे 30 डिग्री 60 डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, चलो, ये हो गया डायरेक्शन पे, मतलब एंगल. एक बार देखो सभी ध्यान से लिखना है. उसके बाद ये अब मैंने बताया था कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है वो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन से अलग होता है. अगर दो वेक्टर 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 हमेशा नहीं होगा. इट विल बी, या इट मे बी 8, राइट, और इट मे बी 3, और इट मे बी एनीथिंग बिटवीन 8 एंड 3. ओके, चलो देखेंगे उसी को कैसे होता है. स्पेशल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड स्पेशल केस. स्पेशल केस फर्स्ट हम देखेंगे क्या है. यहाँ पे दो वेक्टर है, ए और बी के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन द वेक्टर पे और मैग्नीट्यूड पे. देखते हैं. इफ केस फर्स्ट, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, क्या मतलब हुआ? देन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. कैसे? जैसे ए वेक्टर ये है ना, और बी वेक्टर भी ऐसे हो, ये ऐसे हो. तो ए वेक्टर ये है पैरेलल या कोलिनियर, बी वेक्टर भी ये है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है. इस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया.
तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 0, क्योंकि थीटा यहाँ क्या है 0 है, पहले क्या था थीटा, हम जनरली क्या लिखते थे थीटा। दिस इज स्पेशल केस, इन दिस स्पेशल केस थीटा इज इक्वल्स टू 0, टू वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल टू ईच अदर। ये जो साइन a पैरेलल टू b लिखा, जब भी दो लाइन पैरेलल होता है, दो वेक्टर पैरेलल होता है या कोलिनियर होता है, दोनों के बीच का एंगल 0 होता है। तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और हमें क्या पता है cos 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इनटू 1 बिकॉज cos 0 इज 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब ध्यान दो इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर a प्लस b का होल स्क्वायर हमने लिख दिया इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज ओनली a प्लस b। तो यहाँ पे r प्लस क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। और ये कैसा है, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक लॉ, जैसे ये 5 है ये 10 है, तो ये 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन कब, when theta is 0 degree, तो this resultant will be maximum। तो यहाँ पे लिख देंगे in this case resultant of two vector a and b will be maximum। अब in this case resultant of magnitude of resultant vector, राइट ना, मैग्नीट्यूड क्या आएगा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना होगा a प्लस b ओनली, ओके। मिनिमम होगा a माइनस b, मतलब जो ज्यादा है ज्यादा माइनस कम, ओके। मिनिमम और उसके बीच में कुछ भी एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल एंगल, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये देखते हैं, नेक्स्ट स्पेशल केस देखेंगे। एक बार ध्यान दे दो, एक नजर मारो उस पे सही से, ओके। नेक्स्ट सेकंड केस, इसी से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड नेक्स्ट। इफ केस सेकंड, इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब क्या है, ए वेक्टर अपोजिट है बी वेक्टर के, ऐसे लिखते हैं एंटी पैरेलल, राइट ना। ए वेक्टर इधर है, राइट, और बी वेक्टर इधर है, एंटी पैरेलल। ये ऐसा भी है तो भी एक ही बात है, ये अगर यहाँ पे ऐसा है तो इसको मूव करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ये कितना है एंगल 180 डिग्री, देन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। देन मैग्नीट्यूड आर विल भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। यहाँ पे cos 180 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस 1 होता है, और यहाँ पे भी हम मॉडिफाई कर देंगे क्या कि cos 180 बराबर माइनस 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा
मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब यहां पे ध्यान दो, cos 0 1, cos का वैल्यू 1 मैक्सिमम होता है, रिजल्टेंट भी मैक्सिमम था, और यहाँ पे cos की वैल्यू 180, cos 180 -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos। cos का वैल्यू -1 से कम नहीं होता है, मिनिमम होता है, इसलिए a माइनस बी ये भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम यहाँ पे फिर से दोबारा, मैं ऐसे चेंज किया, आपको फिर से नोट में क्लियरली लिखना है अलग अलग। a माइनस बी है, इन दिस केस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b विल बी मिनिमम। यहां पे हम चेंज कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। ओके, इट मींस इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन their resultant will be maximum. If two vectors are in opposite direction, then their resultant will be minimum. In any case, the magnitude of resultant will be lies between the value maximum and minimum. कौन से वैल्यू के बीच में, a plus b जो हमने लिखा था और a minus b के बीच में लाई करेगा magnitude of resultant. ओके, इतना हो गया। एक और थर्ड केस लिख लेते हैं, इतना पढ़ लिया तो कोई भी केस लिखने की जरूरत है नहीं, तो एक बार ध्यान दो सभी। ओके, एवरीथिंग पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल हो सकता है और दो वेक्टर 30 डिग्री पे हो सकता है, 60 डिग्री पे हो सकता है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री पुट करते रहेंगे और हमें रिजल्टेंट मिलता रहेगा इसका, जिस दो वेक्टर को ऐड करेंगे उसका। ओके, तो यहां पे केस थर्ड हम लिख देते हैं। केस थर्ड हमने लिखा यहां पे, इफ टू वेक्टर A and B are perpendicular, यहाँ लिख देते हैं, to each other. Simply perpendicular to each other मतलब A और B के बीच का एंगल 90 है, then theta will be 90 degree, magnitude of resultant vector, सभी चीज इसी को हम जनरलाइज में पढ़ा, उसके बाद हम स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। वेक्टर विल बी r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos क्या, थीटा की वैल्यू क्या है 90 है, और cos 90 क्या होता है बताओ, cos 90 होता है 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos 90 is 11th वाले बच्चों, जो 10th मूविंग 11th है, ध्यान देना है, ये चीजें याद होना चाहिए, होता ही है, नहीं है तो इन चीजों को ध्यान दो, अभी से भी ध्यान दोगे तो सफिशिएंट है। ओके, cos 90 is 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म्स 0 हो जाएगा, और r मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या है, जब दो वेक्टर a और b 90 डिग्री पे होगा तो लास्ट वाला टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, 2ab cos थीटा विल बी 0, क्या करेंगे सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, a प्लस b से कम होगा और a माइनस b से ज्यादा होगा। ओके, कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दिस इज द थर्ड केस। अब केस क्या है कि ये तीनों मैंने बता दिया, ताकि मैक्सिमम कब होता है जब थीटा 0 होता है, मिनिमम कब होता है जब थीटा 180 होता है,
बाकी किसी भी केस में वो वैल्यू पुट करेंगे थीटा का, तो जो रिजल्टेंट होगा वो a प्लस बी से कम और a माइनस बी से ज्यादा होगा हमेशा। एवरीवन ओके? चलिए, इतना अगर हमें पता चल गया तो बस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही है, और पैरेललोग्राम भी यही होता है। कल थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, उसका डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे डिफाइन करके, बेकार सेम ही चीजें हैं तो उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस इसी को अच्छे से ध्यान देके लिखना है, देखना है मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, जीरो कब होता है, ये सारी चीजें। ओके, तो ये हो गया a प्लस बी। तो मैं अभी ये बोर्ड क्यों साफ कर रहा हूं, क्योंकि एक चीज यहां लिखना है, जो रिजल्टेंट जो होता है a प्लस बी से क्या होता है, कम होता है। उल्टा लिख देते हैं, रिजल्टेंट विल बी a माइनस बी से क्या होता है, ज्यादा होता है या बराबर होता है। बराबर कब होगा, वह थीटा इज 180, और ज्यादा कब होगा दूसरे किसी भी केस में। एंड ये रिजल्टेंट r, ठीक है, और ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, a प्लस बी से। व्हाट इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ये हमें एक आइडिया देगा कि हमने अगर जैसे दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 5, और उन दोनों को जोड़ने के बाद अगर हमें 2 मिलता है ना, तो हम समझ जाएंगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि 10 प्लस 5 15 होता है और 10 माइनस 5 5 होता है। रिजल्टेंट आइदर में भी 15, आइदर में भी 5, आइदर में भी एनीथिंग बिटवीन 10 एंड मतलब 15 एंड 5, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब 5 से छोटा नहीं हो सकता और 15 से बड़ा नहीं हो सकता। ये इसी को मल्टीपल, इससे बड़ा या बराबर, इससे छोटा या बराबर। बराबर कब होगा, इक्वल कब होगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो आज थोड़ा इसी को हम देखेंगे, इसी को रिवाइज करना है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को एक बार देख के आना है। कोई भी दो वेक्टर ले लेना है, ए बी 5 2 थीटा कुछ भी ले लेना है, उससे प्रैक्टिस करके आना है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट हम और पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो आज का क्लास हम बंद करते हैं। सीक्वेंस में जरूर देखो कि क्वेश्चंस को ध्यान दो, और कोई डिफिकल्टी होता है, किसी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरे लेक्चर में, वो भी बताओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट, सो सब सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। थैंक यू।